तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के सभी 32 आरोपियों को आज लखनऊ स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में माना कि ढांचा गिराया जाना सुनियोजित नहीं था। एसएस न्यूज के चैनल हेड घनश्याम पटेल 6 दिसंबर को अयोध्या में ही लोक स्वामी के ब्यूरो चीफ के रूप में कवरेज हेतु मौजूद थे तथा स्वामी शांति स्वरूप जी महाराज के साथ जानकी महल में रुके थे तथा 2 दिन तक संपूर्ण घटनाक्रम का कवरेज किया था तथा लखनऊ की सीबीआई की विशेष कोर्ट में गवाह के रूप में भी 2018 में गवाही के लिए उपस्थित हुए थे। आपने इस मामले में फोन पर खुशी जाहिर करते हुए दावा किया कि वे स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उस दिन का घटनाक्रम किसी भी हालात में पूर्व नियोजित नहीं था तथा कोर्ट द्वारा भी उनसे उज्जैन महाकाल मंदिर में 1991 में हुई विहिप की सभा में मस्जिद तोड़ने की किसी योजना की चर्चा के संबंध में ही प्रश्न पूछे थे, जिसके जवाब में आपने बताया था कि मस्जिद ढहाने के संबंध में कोई पूर्व योजना नहीं बनाई गई थी। अयोध्या में ढांचा ढहाए जाने के 28 साल बाद आए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतुंभरा सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि ढांचा गिराया जाना पूर्व नियोजित नहीं था। फैसले के बाद भाजपा द्वारा देश भर में आज खुशी मनाई जा रही है। 6 दिसंबर को कवरेज हेतु अयोध्या में मौजूद रहे एसएस न्यूज के चैनल हेड घनश्याम पटेल ने फोन पर उस दिन क्या हुआ था उसे एसएस न्यूज के दर्शकों के साथ साझा किया। मुझे ध्यान है, मैं उस वक्त लोक स्वामी समाचार पर, जिसके कि महेश जोशी मालिक हुआ करते थे, लोक स्वामी समाचार पत्र के लिए मैं ब्यूरो चीफ का काम देखता था। 4 दिसंबर को मैं उज्जैन से स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर अयोध्या पहुंचा। 5 की शाम हम लोग अयोध्या पहुंचे। वहां पर हम लोग जानकी महल रुके। चूँकि शांति स्वरूप जी महाराज जो राम जन्मभूमि के लिए 20 सदस्यों की जो केंद्रीय समिति थी उसके सदस्य थे, इसीलिए उन सौभाग्य से मुझे उनके साथ जानकी महल में रुकने का मौका मिला, जहाँ पर राजमाता जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी जोशी सभी 20 वीआईपी उसी बिल्डिंग में थे, उसी भवन में थे जहाँ मुझे भी मौका मिला। सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास मैं स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, युग पुरुष जिन्हें बोला जाता है, क्योंकि अखंड आश्रम के मुखिया भी हैं, उनके साथ साध्वी ऋतुंभरा जी एवं शांति स्वरूप जी महाराज के साथ हम लोग एक वैन में बैठ कर के बाबरी मस्जिद स्थल पर गए, जहां उस दिन सुबह 10 बजे चबूतरे पर एक सांकेतिक पूजन सरी का प्लान किया गया था और सीता रसोई की छत पर नेता लोगों के भाषण की व्यवस्था की गई थी, माइक वगैरह लगाए गए थे। मैं सीता रसोई की छत पर गया था। वहाँ मैंने देखा कि साध्वी ऋतुंभरा जी और श्री मौर्य, सत्यनारायण जी मौर्य, वो ढोलक बजा रहे थे और वहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी, भाषणबाजी चल रही थी। सत्यनारायण मौर्य और ऋतुंभरा जी जिस समय भाषणबाजी चल रही थी उसके दौरान मैं नीचे उतर के आया तो बाबरी मस्जिद के नीचे जो चबूतरा था वहाँ पर केसी सुदर्शन, जो कि उस दिन वहाँ संघ के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में मौजूद थे, और अशोक जी सिंहल, जो कि इस पूरे की कमान संभाले हुए थे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इसका दावा करता हूँ कि अचानक कुछ लोगों ने दौड़ करके जैसे ही मस्जिद पर चढ़ गए, उस समय मंच पर, चबूतरे के सामने एक मंच था, वहाँ पर श्री अशोक सिंघल और श्री केसी सुदर्शन ये दोनों खड़े थे। पत्रकार होने के नाते मैं मौका देख उनके ठीक लगभग पीछे खड़ा हो गया और आधे घंटे तक उन लोगों की चर्चा का विषय ये था। सबसे पहले सुदर्शन जी ने अशोक जी से ये प्रश्न पूछा कि ये अचानक क्या होने लगा। उनका कहना था कि नहीं, ये हमारी योजना का हिस्सा नहीं है और इन्हें रोका जाए। उन्होंने निर्देश दिया। उसके कुछ ही देर बाद मुझे वहाँ माइक से लाल कृष्ण आडवाणी जी की और अन्य लोगों की आवाज़ें आने लगी। वो इन कार सेवकों को ढांचे पर न चढ़ने, वहाँ से हटने और वहाँ से उतरने की अपील करते देखे गए। मैं इस आधार पर ये दावा कर सकता हूँ, चूँकि मैंने सुदर्शन जी और अशोक सिंघल को बात करते हुए सुना था,
और उन दोनों का ये मत था कि भाई ये क्यों कंट्रोल में नहीं है, इनको किसने निर्देश दिया, हमारी योजना का ये हिस्सा नहीं है। तो ये न्यायालय ने जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से न्यायालय ने भी तमाम अपनी जांच में भी ये पाया होगा जो कि उस दिन की वास्तविकता थी, कि उस दिन जो कार सेवक थे, जो पहले 2 बार बुलाए गए थे, वो लोग उस दिन नियंत्रण के बाहर हो गए। शायद कदाचित उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये बार बार आने से अच्छा है कि इस ढांचे को ढा दिया जाए। इस घटनाक्रम के बीच मैं चल के वापस जब सीता रसोई की छत पर गया, तब दृश्य वहाँ आया था कि उमा भारती जी लोगों को मिठाई खिला रही थी। मुरली मनोहर जोशी जी थे मंच पर, अडवाणी जी उस समय तक वहाँ से जा चुके थे। मैंने एक दृश्य जरूर देखा था कि उमा भारती जी, एक पुलिस ऑफिसर, उनका नाम गीता त्यागी या गीता जोशी, IPS थी वो, उनको जब मिठाई खिलाने लगी तब उन्होंने वो मिठाई ये बोलते हुए खाने से मना किया था कि मैं ये मिठाई नहीं खा सकती, क्योंकि आज जो ये हुआ है वो हमारी मौजूदगी में हम अपनी ड्यूटी जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए और ढांचा ढा दिया गया है। ये इसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। ये पूरा घटनाक्रम मैंने देखा था। मैं चूँकि उज्जैन का निवासी था, उज्जैन की पत्रकारिता करता था, हम लोगों ने इंकानू 90 और बानू कुंभ ये भी हमेशा कवर किए थे। तो CBI की विशेष कोर्ट लखनऊ ने मुझे 2018 में गवाह के रूप में समन किया। मुझे आज भी ध्यान है कि लगभग 3 घंटे तक मेरी सुनवाई चली, जिसमें सामने वाले वकील, और यहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि न्यायालय ने भी मुझसे ये जानने की ज़रूर कोशिश की कि आपने जब इतनी बार कवरेज किया है तब क्या कभी आपने महाकाल में विश्व हिंदू परिषद की जो इंकानू में बैठक हुई थी उसमें, या बानू के मंच में जो कुंभ मेले में जो भाषण दिए गए थे, क्या उसमें ढांचा ढाने की किसी योजना के संबंध में कोई बात की गई थी? मेरा जवाब नहीं था, चूँकि मेरे वो समाचार पत्रों में मेरी बायलाइन से छपी हुई खबरें भी उस समय मौजूद थी कि जिसमें स्पष्ट था कि वहाँ से कभी भी राम मंदिर बनाएंगे ऐसे नारों की तो बात होती, लेकिन जाएंगे इस तरीके से ढांचा डालेंगे ऐसी कोई कभी भी योजना वहाँ पर कभी जानकारी में नहीं आई थी, वही नहीं लिखा हुआ था। आज पूरे देश भर में इस फैसले के बाद खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से न्यायालय को 28 साल लगे, लेकिन मैं स्वयं चूँकि प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि न्यायालय ने वही फैसला दिया है जो वास्तविकता उस दिन की थी। कुछ लोग जो दावा करते हैं वो दावे के पीछे उनके तथ्य नहीं है, क्योंकि किसी ने भी उस दिन केसी सुदर्शन और अशोक सिंहल की क्या चर्चा थी कोई उसका जानकार नहीं है। घटनाक्रम के ठीक समय मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से फिर दावा करता हूँ कि संघ के वहाँ सबसे बड़ा प्रमुख जो मौजूद थे वो और VHP के मुखिया, उन दोनों का वार्तालाप का ये हिस्सा था कि भाई ये किनकी अनुमति से या किसके बोलने से ये कर रहे हैं, और हमारी तो कोई योजना नहीं है। और जो चूँकि मैं वहाँ बिल्कुल पास खड़ा था इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत के 1 घंटे में तो जो बैरिकेड्स के लिए एंगल लगी थी उनको उखाड़ करके उनसे ढांचा तोड़ा गया। बाद में शायद साधन उनके पास में आ गए और बाद का घटनाक्रम के बारे में इतनी गारंटी से नहीं बोला जा सकता, लेकिन शुरुआत में ये पूर्व नियोजित नहीं था। ये कार सेवक उत्साहित हो गए, उन्होंने वहाँ जाके तोड़फोड़ की, और ये कम से कम श्री केसी सुदर्शन और अशोक सिंघल की चर्चा का विषय था जिसको मैंने खुद सुना। आगे भी इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए SS न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।